स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ हो चुका है। 2 सोमवार बीत भी चुका है। आज 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या भी है और सावन का सोमवार भी है। तो वीडियो देखते रहिएगा। आप लोग को ये बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में अपने कि अब 1 महीने अधिक मास में लगेगा। तो इस अधिक मास में क्या निषिद्ध कार्य है, मैं पिछले वीडियो भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या क्या निषिद्ध कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए। लेकिन तमाम क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, अधिक मास से क्या होता है, पुरुषोत्तम मास, मतलब तमाम तरह के लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति हर बात नहीं जानता है, उम्र और समय के साथ ही जानता है, किसी से सुनता है जानता है तो ज्ञान होता है। तो वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1 महीने में आप लोग किस प्रकार पूजा करें और किसकी पूजा करें, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और देखिए दोस्तों, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप लोग जैसे मंदिर जाते हैं तो क्या क्या गलतियां कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आज की एक लाइक कीजिएगा ताकि मैं प्रेरणावत होती रहूं, और अच्छी लगे आप लोगों को ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी चाहिए तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ तो ये देखती हूँ कि जैसे वहाँ तमाम तरह की मंदिरें होती हैं। तो कभी कभी लोग क्या होते हैं, जैसे सावन के सोमवार का पूजा करना तो शिव भगवान की पूजा करके चले आते हैं। आप लोग ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। वहाँ जितने भी पेड़ों की पूजा होती है, वनस्पतियों की पूजा होती है, और जितने भी वहाँ मंदिर होते हैं, जैसे कभी कभी शिव मंदिर में हम लोग जाते हैं, वहाँ दुर्गा माता का भी मंदिर होता है, राम जी का, हनुमान जी का, सबका मंदिर होता है। तो आप लोग कुछ ना करें, जैसे सबके पास उतना टाइम नहीं रहता है, किसी को ऑफिस जाना है, जॉब पे, स्कूल कॉलेज कहीं भी जाना हो, आप लोग कुछ न करें तो हर मंदिर में प्रणाम जरूर कर लिया कीजिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। छोटे छोटे उपाय मैं आप लोग को बताती हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप लोग उसको अगर अपने जीवन में उतार लिए तो आपके हर कष्ट खत्म हो जाएंगे। यही छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं और उनके जीवन में तमाम परेशानियां आती रहती हैं। तो हर जगह घूम के आप लोग पैर जरूर छू लिया कीजिए, भले ही दीपक फूल कुछ ना चढ़ाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि लोग हर मंदिर में उसी विधि विधान से पूजा करें। दूसरी बात, 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। अब अधिक मास में आप लोग को क्या करना है, तो ये चतुर्मास का ही एक महीना आता है, अधिक मास आएगा। तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। एक बात तो सही है दोस्तों कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि गुरु ग्रह यदि आपके जीवन में ठीक हुआ, अनुकूल हुए, विष्णु भगवान प्रसन्न हुए आपके जीवन में, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आप उन लोगों को धनवान बनने से या फिर राजा की तरह जीवन जीने से रोक सकती है। उस चीज से आप लोगों का जो भी कष्ट होगा वो कट जाएगा। लेकिन यदि मात्र बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में कमजोर है तो फिर आप लोग अपने घर में चाहे जितना भी पूजा पाठ हवन जाप करा लीजिए, कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि गुरुवार के दिन जो उपाय मैं बताती हूँ वो किया कीजिए। और जो इस चतुर्मास में इस ये अद्भुत संयोग है कि चतुर्मास सावन के बीच में पड़ रहा है, तो कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि सोमवार अब छोड़ देंगे, अब लास्ट वाला सोमवार रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। भगवान को आप लोग चुनौती देकर पूजा करना छोड़ दीजिए कि जैसे कि मैं इतने दिन ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरी पूरी हो जाए, मैं ये करूँ। देखिए वो चीज़ किया जाता है, लेकिन मन में एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास भी रखना जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि जैसे इतने दिन कर मुझे कई कमेंट आते हैं कि मैंने इतने दिन ये किया मुझे कुछ नहीं हुआ। आपके मन में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा से कीजिए वो चीज़। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग ज्यों करेंगे तो तुरंत आप लोग को फल मिलने लगेगा। एक देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, मैं नहीं देख रही हूँ लेकिन भगवान देखते हैं आप लोगों की आस्था, आप लोगों का मन की बात सब भगवान जानते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कभी भी मंदिर जाइएगा, याचना सबसे बड़ी जरूरी है। तो जैसे किसी कोई चीज़ आप पूजा पाठ या संकल्प लेकर कोई चीज़ करते हैं तो सबसे बड़ी आपकी आत्मा हो, उसमें आप लोग खुश रहें। ये सोच के मत किया कीजिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ अब बस तुरंत इतने दिन में पूरा होने वाला है। एक आपके अंदर करुणा रहना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ जब किया जाता है तो करुणामयी हो करके और अपनी बातों को पूरा भगवान के सामने कहना चाहिए। ये मैं कतई नहीं कह सकती हूँ कि भगवान के सामने आदमी अपनी विपत्ति रोए और भगवान पूरा न करे। थोड़ी देर कर सकते हैं क्योंकि हमारे अपने कर्म भी तो होते हैं, हो सके हमारे कर्म में कुछ खराबी हो जिससे हमें फल देर से मिले, देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। तो चलिए दोस्तों, ये सब बताने में आप लोग को वीडियो बड़ी हो जाती है और आप लोग बोरियत महसूस करने लगते हैं। तो आप लोग बस मैं यही कहती हूँ कि जैसे कोई बात समझाना पड़ता है आप लोगों को,
तो क्या कीजिए दोस्तों, इस चतुर्मास में आप लोगों को मैं एक अद्भुत उपाय बताऊंगी, अचूक उपाय बताऊंगी, जिससे आपके घर माता लक्ष्मी निसंदेह इस चतुर्मास के बाद आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। आपको खुद स्वयं से जो कष्ट आप सहन कर रहे हैं उसमें बदलाव महसूस होगा। देखिए दोस्तों, यदि अपने घर में आप लोग अस्थायी लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो विष्णु भगवान को प्रसन्न कीजिए। विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे तो उनके साथ माता लक्ष्मी रहेंगी, क्योंकि आप लोग फोटो भी देखें कि माँ पैरों के पास ही रहती हैं विष्णु भगवान की। तो कल से चतुर्मास पर प्रारंभ हो रहा है। अपने घर के छोटे से छोटे बच्चों से भी कहिए कि चना गुड़ हल्दी डाल करके और केले के जड़ में सब लोग एकमात्र ये सोच लीजिए कि सुबह उठ के सबको जल देना। 1 महीने कोई त्रुटि ना करें, 1 महीने सब लोग जल दें। और महिलाएं विशेषकर मैं कह देती हूँ, हर बृहस्पतिवार को दूध से और जल से तुलसी माता में जरूर दूध और जल मिला करके दें, कच्चा दूध और जल। एक बात और कहूँगी, यदि आप लोग के आसपास कहीं मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, तब तो आप लोग मंदिर में दीपक जला के और पंचामृत जरूर लेकर जाएं। कोशिश करें कि आपके पंचामृत से ही स्नान कर लें विष्णु भगवान। यदि आप लोग बहुत कष्ट में कोई घिरे हैं तब तो ये उपाय आप लोग जरूर कीजिए। पंचामृत अपने घर से बना कर रख ले जाइए और रोज उसी टाइम मंदिर में जाइए जिस टाइम मंदिर में स्नान कराया जाता है शालिग्राम जी को, उसी टाइम जाइए। यदि आपके पंचामृत से स्नान कर लिए इस पूरे 1 महीना, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ आपकी जो भी मनोकामना रहेगी, जो भी आपकी याचना रहेगी, निश्चित भगवान पूरी करेंगे। चाहे वो धन से किसी भी प्रकार से जुड़ी हो, चाहे कर्ज हो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, ग्रह बाधा के कारण ही आप लोग पैसा इकट्ठा करेंगे तब तक पैसा दूसरी चीज़ में व्यय हो जाएगा। ये सब ग्रह के कारण होता है। तो आप लोग अगर ये पंचामृत तैयार करके और उसी टाइम मंदिर में जा करके और ये काम करते हैं, स्नान करा देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो गई। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो आप घर में जो शालिग्राम रखते हैं, देखिए आपके घर के फोटो में भगवान हो चाहे नहीं, शालिग्राम और शिवलिंग यदि आप अपने घर में रखें हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपके पास है। तो यदि शालिग्राम है तो आप 1 महीने पूरे 18 जुलाई से प्रारंभ कीजिए और जब तक अधिक मास खत्म ना हो आप लोग रोज शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराइए। थोड़ा कठिन होगा क्योंकि आप लोग को दूध और दही रोज इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहले अपना कर्म दिखाना पड़ता है कि हम आपके प्रति कितने निष्ठावान हैं। और देखिए 9, 10, 11 बजे आप लोग पूजा मत कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में जग के सुबह सुबह आप लोग स्नान शालिग्राम को जरूर कराइएगा। लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी करा सकते हैं। इस प्रकार आप उनका पूजा कीजिए। महिलाओं से एक बात और कहूँगी, अपने पति की उन्नति के लिए देखिए इस सावन मास के बीच में जो अधिक मास पड़ रहा है, ये दुर्लभ संयोग होता है, हर साल ये नहीं आता है। तो माता तुलसी और विष्णु भगवान की प्रतिमा रख के आप लोग क्या कीजिएगा कि हरी चूड़ी हो, कोई भी चूड़ी हो, हरी चाहे लाल चूड़ी भी हो, और जैसे कुछ महावर रख लीजिए, वो बिंदी रख लीजिए, सिंदूर रख लीजिए। ऐसे करके 5 सामग्री यदि आप लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार को रख करके और पूजा करती हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की, आपकी पति के जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं हो, जितने भी कष्ट हो, निश्चित रूप से वो कष्ट कट जाएंगे। आप लोग ये उपाय करके देखिए। ये छोटे छोटे चीज़ जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन आजकल के लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि ये छोटे छोटे काम कर लें। वो बहुत या तो पैसा दे करके अपने घर में जाप पूजा करा लेते हैं, जबकि मैं अपने आप लोगों को बताऊं कि यदि आपके कर्म से आपके जीवन में कष्ट आया है तो आप अपने ही कर्म से उसको धुल भी सकते हैं, चाहे कितना भी पैसा खर्च करा लें अपने घर में जाप कराने के लिए। देखिए दोस्तों, जाप भी यदि आप अपने घर में कराते हैं तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, उस जाप में आपको बैठना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 1 लाख 1.25 लाख कोई मंत्रों का जाप कराना पड़ता है, तो आप तो उसको पूरा कर नहीं पाएंगे, तो लोग पंडितों का सहारा लेते हैं। लेकिन एक आप भी उसमें बैठे रहिए, तभी जाके वो आप लोगों का पूजा फलीभूत होगा। नहीं तो मैं दावे के साथ कह देती हूँ कि किसी ज्योतिष पंडित के पास चलिए, आपका पूजा फलीभूत हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस चीज़ के लिए, जिस विपत्ति को काटने के लिए आप पूजा करा रहे हैं, उसमें आपकी याचना बहुत जरूरी है और कोई दूसरा आप वो याचना कर नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की आप लोगों को गुरुवार के लिए ये उपाय मैं बताई हूँ गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, ताकि अपने पूजा पाठ से आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करके, चाहे आपके घर मांगलिक कार्य रुके हों,
संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है आप लोगों के घर, जैसे हो जाता है शादी विवाह हो जाता है और कोई कमी भी डॉक्टर नहीं बताते हैं और सालों साल बीतता जाता है, लोगों के घर किलकारियाँ नहीं घुसती हैं। तो यदि आपके घर ये सब परेशानी है तो इस चतुर्मास में आप लोग लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराएंगे। जिनके घर लड्डू गोपाल नहीं है वो मंदिर में जाके स्नान कराएंगे। ये जो मैं उपाय बताई हूँ ये आप करके देखिए, निश्चित रूप से 1 साल के अंदर आपके घर किलकारियाँ भी गुजेंगी। और जिनके घर मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, ये सब दोष होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ तो कर्मों की सजा भगवान देते हैं, कुछ होता है जैसे छोटे छोटे ग्रह आपके कार्यों में अवरोध करते हैं, तो उसको हटाने के लिए ये आप लोग कार्य कीजिए, निश्चित रूप से आपकी परेशानी खत्म होंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक लाइक के जरिए हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वही एकमात्र जरिया है जिससे मैं समझ पाती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। कोई और प्रश्न हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। देखिए दोस्तों मुझे तो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि दिन भर मैं व्यस्त रहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप लोग को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से आप लोग लिख करके पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।